दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी शाह के खिलाफ अब बाबा रामदेव की सीधी धमकी। देश भर में पेपर लीक, भर्ती घोटालों और युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच जहां आज 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐतिहासिक भाषण फिर एक बार उन्होंने दिया और उस भाषण के बीच या वो भाषण खत्म होते ही योग गुरु बाबा रामदेव ने सीधी धमकी जो है वो सरकार के खिलाफ दे डाली। क्या योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाले हैं, वो भी मनमोहन सरकार के खिलाफ या दूसरी सरकार के खिलाफ नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ। बाबा रामदेव के आंदोलन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिए हालिया संकेतों या बयानों को लेकर के सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने जो बयान दिया है उसकी गंभीरता से चर्चा हो रही है। युवाओं के आंदोलन प्रोटेस्ट को गंभीरता से लेने की नसीहत उन्होंने दी। उन्होंने तंज कसते हुए सवाल पूछा कि क्या उन्होंने जिस तरीके के सवाल पूछे, क्या उसके बाद अब मोदी जी बाबा रामदेव को भी अर्बन नक्सल कहेंगे? जैसा उन्होंने आज लाल किले के प्राचीर से अर्बन नक्सली या नक्सल दिमागी शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या 2013-14 की तरह बाबा रामदेव मोदी सरकार के खिलाफ भी किसी बड़े आंदोलन का बिगुल फूंकने की तैयारी में है? दरअसल कैमरे के सामने बाबा रामदेव ने जो कुछ भी कहा है उसने जो है राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। रामदेव ने सीधे शब्दों में जो चेतावनी दी है वो सबसे पहले आप सुनिए। नारे लगाए लोगों ने। देखो ये कुछ खुरापाती लोग हिंदुओं में भी है, कुछ खुरापाती लोग मुसलमानों में भी है। ये चारों तरफ जो खुरापात करने वाले लोग हैं ना, इन सबको संविधान और लोकतंत्र के दायरे में इतना भयंकर दंडित करना चाहिए कि किसी की हिमाकत ना हो एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत फैलाने की। उत्तराखंड में शुद्धिकरण किया जा रहा है, वही तो बोल रहा हूं। उत्तराखंड में टनल हादसा हुआ है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, भारत तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। कौन है जी? जो खुद बर्बाद हो चुके हैं राजनीतिक दृष्टि से, जिनको ऐसा लगता है कि कब छपाकी मार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसा कभी कोई होता है क्या? देश आपको प्रधानमंत्री बनाता है तो भाई थोड़ा सब्र रखो। और देश में ना जातियों को लड़ने दो, न जाति वर्ग समुदायों के नाम पर घृणा और नफरत होने दो, और न राजनीतिक रूप से पक्ष और प्रतिपक्ष होना चाहिए। एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान और देश का लोकतंत्र, देश की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता हमें यह सिखाती है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव विजानत तत्र को मोहः शोक एकत्वं पश्यते। हम तो कहते हैं ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। एक दूसरे की हमने एक ब्रह्म का दर्शन किया है। एक दूसरे को शत्रु मत मानो भैया। लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए विदेशी ताकतें हैं, लड़ने के लिए तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है। आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात भी रखनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक नफरत और सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, जातीय वर्गीय रूप में जो नफरत है, जो भेद डाला था देश में, फूट डालो राज करो, वो तो अभी भी चल रहा है। ये घृणा विभेद ठीक नहीं है। देश को प्रेम मोहब्बत से आगे बढ़ाना और देश में जो अच्छा हो रहा है उसकी सराहना भी करनी है। देश में एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा भी हो रहा है। कितने बच्चे हैं, कितने जवान हैं, कितने जेनजीज हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। कुछ लोग हुड़दंगा भी कर रहे हैं। एक एक लड़का, एक एक लड़की के 5-5, 10 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। कुछ लोग जो है बीड़ी सिगरेट शराब भी पी रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो बुराइयां हैं उनको दूर करो, अच्छाइयों को साथ में लेकर के आगे बढ़ो और एक दूसरे से नफरत कहीं नहीं। दोस्तों बाबा रामदेव ने कहा कि घपले ठीक कर लो वरना बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़ जाएगा। दरअसल बाबा रामदेव अचानक सरकार के खिलाफ खुल करके सड़कों पर उतरने की धमकी क्यों दे रहे हैं, सरकार को धमका क्यों रहे हैं? दरअसल हरिद्वार में जेनजी और स्टूडेंट्स के लगातार हो रहे प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन के बीच योग गुरु बाबा रामदेव का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया। देश में हो रहे पेपर लीक, नौकरियों में भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था में कमियां, जो कमियां हैं, खामियां हैं,
उस पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने आज सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। ठीक उसी समय चेतावनी दी है जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर मौजूद थे। दरअसल 2014 से पहले यूपीए सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन और रामदेव के प्रदर्शनों ने सत्ता परिवर्तन की नींव रखी थी, ये हर कोई जानता है। आज वही रामदेव अगर 12 साल बाद देश के एजुकेशन सिस्टम, बेरोजगारी, इंटरव्यू घोटालों पर बोल रहे हैं तो ये सीधे तौर पर सरकार के जो डिलीवरी सिस्टम है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान और उसकी बहुत बड़ी मुखालिफत करते हुए आज बाबा रामदेव नजर आ रहे हैं। हालांकि बयान देने के कुछ ही देर बाद बाबा रामदेव ने लिपापोती करने की कोशिश भी की और नेताओं को आपस में ना लड़ने की सलाह दी, लेकिन तब तक उनके दिए गए बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी थी। आज देश का युवा जेनजी जो है वो सड़कों पर है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आज का युवा 2013 की तरह किसी बाबा के आंदोलन पर भरोसा करेगा या उनके हक की लड़ाई खुद लड़ेगा। वो दरअसल जेनजीज जो है वो किसी पर भरोसा नहीं कर रहे। एक समय आपने भी देखा ना सोनम वांगचुक और ना ही अभिजीत दिपके पर ये प्रोटेस्ट हमने लाल किले जंतर मंतर का देखा है, वो प्रोटेस्ट अब इन दोनों की मोहताज ये प्रोटेस्ट या फिर ये विरोध जो है ना अभिजीत दिपके और ना ही सोनम वांगचुक के मोहताज था। ये प्रोटेस्ट खुद आगे बढ़ा, ये विरोध खुद आगे बढ़ा। और बाबा रामदेव की बात की जाए तो आप तो बाबा रामदेव पर क्या ही कहा जाए, उनकी पतंजलि पर क्या ही कहा जाए। सरकारी दावों के बीच रामदेव का ये बयान मोदी सरकार के लिए वाकई झटके से कम तो नहीं है। अब देखना यह होगा कि सरकार युवाओं के इस गुस्से और बाबा रामदेव की इस चेतावनी को किस तरह से संभालती है। खैर 2 दिन लगेगा बाबा रामदेव को ठंडा करने में। आप जानते हैं कि बाबा रामदेव की पतंजलि की इस समय स्थिति कैसी बनी हुई है। ये सब हर कोई जानता है कि पतंजलि की गुणवत्ता की सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से धज्जियां उड़ रही है और सरकार अब बाबा रामदेव का खुला समर्थन कतई नहीं करती। और इसीलिए मोदी सरकार ने जैसे ही बाबा रामदेव के सर से हाथ हटा लिया है, अब बाबा रामदेव भी खुली चेतावनी दे रहे हैं, खुली धमकी दे रहे हैं। और लेकिन 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री नक्सल दिमागी पर इतने बड़े बड़े भाषण आज उन्होंने लाल किले की प्राचीर से उन्होंने दिया है, उस समय रामदेव बाबा की सीधी धमकी जो है वो भी पेपर लीक को लेकर के, भर्ती घोटालों को लेकर के, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को लेकर के, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसे आप छोटा नहीं बोल सकते कि बहुत ही छोटा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है ये महज सरकार को एक चेतावनी है या फिर वाकई बाबा रामदेव जो है वो अब सरकार की मुखालिफत करते हुए, सरकार के खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए आजाद पत्रकारिता को यूं ही सपोर्ट करते रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।